सोचो एक ऐसी बुक हो जो तुम्हारी 3 विशेस बिना किसी कंडीशन के पूरी कर दे, लेकिन जैसे ही तुम मांगो एक्स्ट्रा विशेस, वो बुक खुद एक मॉन्स्टर गॉड बन जाए और तुम्हारी सोल को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे। एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर अचानक किसी और की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जहां उस पर 999 विशेस पूरी करने का प्रेशर है, वरना उसका एंड होगा हेल फायर में। तो क्या वो बंदा एक डेमन गॉड का स्लेव बनेगा या उसी मॉन्स्टर को अपना बॉस बनाकर किस्मत पलट देगा? चलिए शुरू करते हैं। ये एक रेड कवर वाली बुक थी जिसे दुनिया का हर बंदा पाना चाहता था। जो भी इस बुक को समन करता वो बिना किसी कंडीशन के 3 विशेस मांग सकता था। लेकिन जब मैंने बोला रेड बुक मुझे और 10 विशेस चाहिए, तब मुझे क्या पता था कि इसके अंदर एक ईवल गॉड डेमन छुपा हुआ है। जैसे ही मैंने ये विश मांगी, रेड बुक से एक डार्क ऑरा निकलने लगा और वो एक भयानक मॉन्स्टर गॉड में बदल गया। उसने मेरी विश कैंसिल कर दी और जबरदस्ती मुझसे सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। उसने कहा, अगर तू मेरी 999 विशेस पूरी नहीं करेगा तो तुझे हेल फायर में जलाकर बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब मुझे पता चला कि इस बॉडी का पुराना ओनर बहुत ज्यादा लोन में डूबा हुआ था। पैसे चुकाने के लिए उसने जमीन पर ब्लड से समनिंग सर्कल बनाया और अपनी सोल बॉडी ऑफर करके इस डीमन गॉड को बुला लिया था। अचानक रात के अंधेरे में एक पर्पल लाइटनिंग गिरी और मैं उस सर्कल के बीच बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मुझे याद आया कि मैं तो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था, लेकिन जब पानी में अपना चेहरा देखा तो मैं शॉक हो गया। ये मेरी बॉडी ही नहीं थी। मैं समझ गया मैं किसी और की बॉडी में ट्रांसफर हो चुका हूँ। तब अचानक मेरे सामने वही रेड बुक आ गई। उसने बोला 3 विशेस। मैंने सोचा शायद ये मेरी लाइफ का गोल्डन चीट है, लेकिन 3 विशेस थोड़ी काम थी, इसलिए मैंने पहली विश में ही बोल दिया मुझे और 10 विशेस चाहिए। बस इतना बोलना था। रेड बुक फट के ईवल गॉड बन गया। वो मुझे घूर के देखते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तू न्यू सोल है। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया और पूछा, तू क्या? सोल और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो हंसा और बोला, तू मेरे लेवल का नहीं है जो मेरी आइडेंटिटी जाने। बस इतना समझ ले, इस बॉडी के पुराने ओनर ने अपनी सोल और बॉडी मुझे दे दी थी, लेकिन अब तू इस बॉडी में घुस गया, इसलिए तू भी मेरी प्रॉपर्टी है। तब मुझे समझ आ गया ये कोई गोल्डन चीट नहीं, ये तो बाय एक गेट एक फ्री वाली मौत थी। मैं भागकर छत से भागने लगा, लेकिन डेमन गॉड ने बस फिंगर स्नैप किया और मेरी बॉडी आग में जलने लगी। उसने बोला, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो भागने का सोचना भी पनिशमेंट है। फिर वो मुड़ के जाने लगा और बोला, ह्यूमन सोल हमेशा बोरिंग होती है, तू भी जल के मर जा। जलते हुए मैंने जोर से कहा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से अगर कोई फोर्स मजोर सिचुएशन हो तो बंदा जिम्मेदार नहीं होता। अगर तू ही मुझे काम करने से रोके तो तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मार नहीं सकता। ये सुन के डीमन गॉड शॉक हो गया। एक नॉर्मल ह्यूमन मुझे लॉ सिखा रहा है। मैं दर्द में भी बोलता रहा, तू चाहे तो मुझे सीधा मार सकता है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा। इसका मतलब तू सही कैंडिडेट ढूंढ रहा है। तो क्या मैं तेरे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लायक हूँ? ये सुनते ही वो खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने बोला, तू पहला ह्यूमन है जो मुझे कंडीशंस दिखा रहा है। तुरंत आग में लपेटी हुई एक नई कॉन्ट्रैक्ट स्क्रोल आ गई। वो बोला, अगर तू मेरी एक विश पूरी करे तो मैं तुझे नई लाइफ दूंगा। और उसकी विश क्या थी? मैं 999 विशेस मांगना चाहता हूँ। मैं जलते हुए भी सोच रहा था, ये डीमन गॉड मेरी ही विश कॉपी कर रहा है, लेकिन चॉइस नहीं थी। अब से वो मेरा नया बॉस बन चुका था। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं घर पहुंचा, लेकिन डीमन गॉड ने बोला, जब काम होगा तब बुलाऊंगा। मुझे लगा ये बॉस तो काफी चिल निकला। घर में घुस के देखा तो हाल और भी खराब था। टेबल पर एक पेपर पड़ा था। 2000 मिलीलीटर ब्लड गिरवी रख के लोन लिया गया था। तभी पीछे से एक पाइप मेरे सर पे लगा। साले कहाँ मार गया था? फोन क्यों नहीं उठाया? पिछले हफ्ते का लोन भूल गया। उन्होंने मेरी माँ को भी गाली दी। बोला, वो बुढ़िया तेरे लिए मर रही है और तू यहाँ यूजलेस बना बैठा है मार खाते खाते। मुझे इस बॉडी के पुराने मेमोरीज आने लगे। बचपन में मैंने माँ से बोला था, मुझे फाइटर हंटर बनना छोड़ना है, मैं नहीं चाहता तू जिंदगी भर मेहनत करती रहे। माँ ने बस मेरा सर छुआ और बोला, बेटा चाहे दुनिया गिर जाए माँ संभाल लेगी। ये याद आती है मेरे बॉडी में एक पावर एक्सप्लोजन हुआ। मैंने एक घुसा मारा और सामने वाला मिसाइल की तरह उड़ गया। उसका मुंह पूरी तरह टूट गया। बाकी लोन वाले डर गए। उन्हें समझ आ गया कि मैं अब नॉर्मल बंदा नहीं रहा। उन्होंने बोला, तू सिर्फ लेवल 1 स्टेज 2 का फाइटर है, इतनी पावर कैसे? मैंने उनसे पूछा, पूरे लोग ऊपर उठना चाहें तो गलत क्या है? वो गुस्से में आके बातों से हमला करने लगे, लेकिन मैं ऑलरेडी उनके पीछे पहुंच चुका था। एक नी स्ट्राइक, एक और पूंछ और दोनों जमीन पर। आखिरी बंदा बोला, हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, लिन्यू ने भेजा था। मैंने बोला, लोन मैं चुका दूंगा, अब यहां दोबारा मत दिखना। वो सब भाग गए। फिर मैंने हवा की तरफ देखा और बोला, बॉस तू देख रहा था ना? तुरंत रेड बुक वापस आई और डीमन गॉड बोला, तू मेरी प्रेजेंस फील कर सकता है, तेरी इंस्टिंक्ट काफी शर्प है।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा कोई मुझे सीक्रेटली पावर दे रहा है, इसलिए टेस्ट किया। डेमन गॉड खुश हो गया। सही? डेमन गॉड बोला, अगर मैंने तुझे थोड़ी सी पावर बोरो पे ना दी होती तो तू अब तक मीट पेस्ट बन चुका होता। थोड़ा थैंकफुल रहना सीख। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। तो मतलब बॉस आप ही मेरे गोल्डन चीट हो। अगर आगे भी आप मुझे पावर देते रहे तो फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेमन गॉड सीधा ब्लैंक हो गया। पगल है क्या? मेरी पावर कोई नॉर्मल ह्यूमन यूज नहीं कर सकता। आज सिर्फ लक से तू लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, वरना दुश्मन के हाथ लगने से पहले तू खुद ही मर चुका होता। मैं कंफ्यूज हो गया। तो फिर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं। स्ट्रांग बन जाऊंगा तो आपकी विशेस भी ज्यादा इजीली पूरी होंगी ना? डेमन गॉड ने सीधा बोल दिया, मेरी पावर बोरो करने का ख्याल छोड़ दे, वरना तू और जल्दी मरेगा। वो मुझे घुरते हुए सोचने लगा, ये लड़का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग निकला, पावर कंट्रोल भी स्टेबल है। क्या ये मेरा डेस्टिनी पॉइंट हो सकता है? तब मैंने पूछा, बॉस सेकंड विश डिसाइड हो गई? वो बोला, अभी नहीं, लेकिन मैंने काफी विशेस ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं। टाइम आने पर तुझे सब समझ आ जाएगा। इतना बोलकर उसने मुझे फ्री छोड़ दिया। मुझे लगा ये बॉस काफी अनरिलायबल है। मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और गाइड करने वाला बंदा ही यूजलेस निकला। फिर मैंने अपना फोन निकाला। अब मुझे इस बॉडी के ओनर की लाइफ समझनी थी, लेकिन उसके मैसेजेस सिर्फ लोन, ऑनलाइन ऑर्डर्स और सप्लीमेंट से भरे हुए थे। फैमिली के नाम पे एक भी मैसेज नहीं। तब एक मैसेज ने मुझे हिला दिया। कल उसकी बहन का टेक्स्ट आया था, मॉम हॉस्पिटल में है, कोमा में चली गई, तुरंत तियनलान हॉस्पिटल। मैं तुरंत कपड़े बदल के हॉस्पिटल भागा। वहां बहन चुपचाप मॉम के बेड के पास बैठी थी। एटमॉस्फेयर इतना ऑकवर्ड था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ये मेरी बहन झो यूएकिंग थी और बेड पर पड़ी वीक लेडी मेरी मॉम, मेमोरी वाली मॉम से बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं धीरे से बोला, सॉरी लेट हो गया, मॉम कैसी है? बहन गुस्से में बोली, इस बार क्या बहाना है? ट्रेनिंग, ब्रेक थ्रू, या फिर किसी गॉड को समन करने में बिजी था? तू जानता है ना, मॉम कोमा में जाने से पहले तक सिर्फ तेरे लोन्स चुकाने के लिए काम कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। तू एक बार भी उससे देखने नहीं आया। उसने सब कुछ तुझे दे दिया, पैसे, टाइम, जिंदगी। उसके पास आईसीयू के पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो खुद को घसीट के जीती रही। वो ऑलमोस्ट मर ही गई थी। फिर उसने टेबल पर एक एटीएम कार्ड रखा। ये तेरे 6 महीने के खर्चे के पैसे हैं। अब मॉम को मैं संभालूंगी। तेरा और हमारा कोई रिलेशन नहीं। तेरा लोन भी अब तेरा प्रॉब्लम है। मेरा दिल भारी हो गया। कुछ बोलना चाहता था पर उसने कह दिया, छे, आज के बाद हम स्ट्रेंजर्स हैं। हॉस्पिटल से निकलते वक्त डेमन गॉड फिर से आ गया। तू इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा है? एक ह्यूमन औरत की बातों से इतना हर्ट हो गया। मैं हल्का सा हंसा। तू भी लोगों को कंफर्ट करता है। बस उसकी बातों ने पुरानी यादें याद दिला दी। डेमन गॉड ने तुरंत इंटरेस्ट छोड़ दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी विशेस डिले मत करना। तब मेरी आंखों में नया फायर था। बॉस, अगर मैं अपनी वैल्यू प्रूव कर दूं तो आप मुझे स्ट्रांग बनाओगे ना? डेमन गॉड बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तू वर्दी हो। दूर से वो मुझे देखते हुए सोचने लगा, डेस्टिनी पॉइंट डिसअपॉइंट मत करना लड़के। उधर एक फर्मा क्लब में लिन यू अपने लोगों से बात कर रहा था। रिकवरी फास्ट करो, ऊपर वाले ज्यादा वेट नहीं करेंगे। असिस्टेंट बोला, हेज ग्रुप के 3 लोग एक स्टूडेंट से पिट गए। लिन यू ने हंसी उड़ाई। लोन से एक्स्ट्रा पैसे निकलना चाह रहे होंगे। लेकिन जब उसने सुना कि लेवल 2 का स्टूडेंट लेवल 3 और लेवल 2 दोनों को हरा गया तो उसकी इंटरेस्ट बढ़ गई। ये पॉसिबल नहीं है, शायद वो अपना रियल लेवल छुपा रहा है। उसने ऑर्डर दिया, उस लड़के पे नजर रखो। अगली कुछ दिन मैं अपनी बॉडी के साथ अडाप्ट कर रहा था। इस वर्ल्ड में लोग स्पेशल ड्रग्स लेके पावर गेन करते हैं। उन्हें कंट्रोलर्स यूजर्स कहते हैं। ड्रग्स महंगी होती हैं, इसलिए मैं डेट में डूबा हुआ था। इवन लोवेस्ट लेवल यूजर नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तब फोन बजता है, क्लास मॉनिटर चिल्लाता है, छुट्टी खत्म, स्कूल आ। मुझे याद आया, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। स्कूल में पता चला पावर के बेसिस पर रैंक होती है, लेवल 1 से एस रैंक तक। एस रैंक वाले ऑलमोस्ट गॉड्स जैसे होते हैं। वर्ल्ड 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। मैं लोवेस्ट लेयर में हूँ। स्ट्रांग बनना जरूरी है। प्लेग्राउंड में एक लड़का मुझे प्रोवोक करता है। रिजल्ट से कुछ नहीं होता, पावर ही सब कुछ है। मैंने कोल्ड टोन में बोला, तो तू भी मेरे जैसा ही गर्बेज है। वो गुस्से में पूंछ करता है, पर उसका अटैक यूजलेस होता है। मैं उससे नीचे देखते हुए बोला, अब क्या मैं तेरा मुंह तोड़ सकता हूं? तब अचानक एक भयानक ऑरा पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। अगर तुम ये स्टोरी मिस नहीं करना चाहते और ऐसे ही फुल पावर मांगा एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ब्रूटल होगी।